नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं RBSC। आज हम पढ़ेंगे हमारी पुस्तक का गद्य खंड का जो 13वां पाठ है धर्मवीर भारती। और धर्मवीर भारती पाठ में हम सबसे पहले भारती जी का जीवन एवं उनका साहित्यिक परिचय जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो पाठ है काले मेघा पानी दे, उस पाठ का सार क्या है, उस पाठ का परिचय क्या है, पाठ में मूल रूप से क्या कहा गया है, इस सारी बातों को हम समझेंगे। तो सबसे पहले आप धैर्यपूर्वक समझिए धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो इस प्रकार है, जैसे कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, यह आपके कविता संग्रह हैं। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनका उपन्यास है। और अंधा युग इनका गीति नाट्य है। पश्यंती, कहानी, अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय आदि इनके निबंध संग्रह हैं। इसके बाद देखिए भारती जी को कौन कौन से पुरस्कारों से अलंकृत किया। पद्मश्री पुरस्कार, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से इनको नवाजा गया। सन 1997 में इनका निधन हो गया। ये इनका एक कोटेशन यहाँ पर दिया हुआ है कि अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। सहज प्रवृत्तियाँ जो मानव स्वभाव की जो मूल विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को उजागर होने देना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए, उनका हनन नहीं करना चाहिए। यानी व्यक्ति की जो प्रतिभाएं हैं या उसके अंदर जो विशेषताएं हैं, उनको उजागर होने का अवसर मिलना चाहिए, उनको मारकर बंद करके ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। लेकिन हाँ, मनुष्य के अंदर यदि वो विशेषताएं उसकी कमजोरियां बनने लगे तो फिर उनका दास मनुष्य को नहीं बनना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कमजोरियां याद होनी चाहिए और उन कमजोरियों पर आत्मनियंत्रण करना भी आना चाहिए। इसे ही कहते हैं मित्रों जीवन जीने की कला। क्या इसे कहते हैं? जीवन जीने की कला। तो ध्यान देना, अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। जीवन के सहज प्रवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो। पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे, यानी वो हमारे अंदर हमारे ऊपर तानाशाही शासन करने लगे, तो फिर उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। इतना आत्मनियंत्रण, इतनी स्वयं की समझ और जीवन जीने की ये कला प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। देखिए और क्या कहा गया है। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। यानी वह कौन सी रचना है जिससे इनको खूब लोकप्रियता मिली? वो रचना है मित्रों गुनाहों का देवता। क्या? गुनाहों का देवता, जो कि इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। और आपको ध्यान रखना है, और इस उपन्यास पर फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इन्होंने कवि होने के साथ साथ गद्य विधा में अनेक विधाओं में, जैसे कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, गीति नाट्य है आदि में भी इन्होंने अपनी कलम चलाई है। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। इतनी विषय वस्तु पर इन्होंने जो है रचनाएं लिखी है कि हर वर्ग, हर उम्र के पाठक वर्ग का अपनी रुचि के अनुसार इनकी रचनाओं को पढ़ सकता है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्षधर हैं और मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार है। रोमानी चेतना क्या होता है? व्यक्तिगत मिजाज। रोमानी चेतना क्या होता है? व्यक्तिगत मिजाज यानी स्वभाव, यानी व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति कैसा महसूस करता है, व्यक्ति के जो मूल भाव होते हैं, वो सबके लगभग जो मूल भावनाएं जो सबके अंदर समान पाई जाती है, उस रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। उनकी मन की बात को लिखते हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। उन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में अपनी कलम चलाई है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता। एक सरस और भावप्रवण, यानी जिसमें अत्यधिक भावुकता हो या भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास जैसे सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है।
दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, इस पर एक फिल्म का निर्माण हो चुका है। मैं शायद पहले आपको गुनाहों का देवता बता चुका हूँ। सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। देखिए, ये जो सूरज का सातवां घोड़ा है जिस पर फिल्म का निर्माण हो चुका है, इस उपन्यास की मूल विषय वस्तु क्या है? इस उपन्यास के केंद्र में रखा गया है प्रेम को रखकर निम्न मध्य वर्ग की क्या हताशा है। मध्यम वर्ग, आप जानते हो हमारे समाज के 3 वर्ग हैं, अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। हम सब मध्यम वर्ग में आते हैं। तो मध्य वर्ग की क्या हताशा है, आर्थिक संघर्ष के अभी भी हम जो है आर्थिक संघर्ष से जूझ रहे हैं, तो आर्थिक संघर्ष की क्या पीड़ा है, नैतिक विचलन क्या है, किस प्रकार से वो नैतिकता से विचलन करते हैं, और अनाचार को चित्रित किया गया है। मध्य वर्गीय समाज में पाया जाने वाले अनाचार को चित्रित किया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, आज लोगों में कई मानवीय गुणों का ह्रास होता जा रहा है। क्यों हो रहा है? बढ़ता हुआ भौतिकवाद, आर्थिक प्रगति की दौड़ और लगातार जो है विदेशी संस्कृति का जो प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है, यही कारण है कि हमारे जीवन मूल्यों का ह्रास होता हुआ जा रहा है। अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। तो अंधा युग जो इनका गीति नाटक है, इसमें इसका जो मूल विषय है वो क्या है? गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, ईश्वर के प्रति अनास्था उत्पन्न होना और मोह भंग होना, विश्व युद्धों से उत्पन्न हुआ डर और अमानवीयता निरंतर पसरती जा रही है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाटयों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य की अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध भी लिखे हैं, रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता है, आत्मीयता है, बिल्कुल स्वाभाविक भाषा में आत्मीयता के साथ अपनापन रखते हुए, लोगों के प्रति, समाज के प्रति अपनापन, आत्मीयता रखते हुए इन्होंने अपनी कलम चलाई है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। क्योंकि हमने जो पढ़ा था कविता के बहाने, उसमें भी हमने यही बात समझी थी कि जो भी लेखक या कवि अपनी बात को सहजता से कहता है, वो बात पाठक वर्ग के हृदय तक सीधा दस्तक देती है, उनके हृदय को स्पर्श करती है। तो यही गुण भारती जी के लेखन में भी दिखाई देता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। यही इनकी लोकप्रियता का कारण है। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्म युग का जो है इन्होंने संपादन किया। फिलहाल ये प्रकाशन बंद है और संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया है। तो ये था भारती जी का व्यक्तित्व, उनका जीवन परिचय, उनके लेखन की विशेषताएं, उनकी रचनाएं और उनकी रचनाओं के मूल में कौन सा कथ्य रहा है, कौन सा विषय रहा है जिसको केंद्र में रखकर उन्होंने अपनी रचनाएं की है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे पाठ का परिचय। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।